कल अजा एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, क्योंकि विष्णु जी से ही निकली हुई ये तिथि है। तो मैं जैसा हमेशा हर बार कहता हूँ, एकादशी का मेन महत्व या महात्म क्या है। पहला कि एकादशी का व्रत करें, उपवास करें या भगवान विष्णु का पूजन ही करें, जो संभव है वो कीजिए। इससे सबसे पहले तो जो हमारी जीवन की यात्रा है वो सुधर जाती है, वो सुखमय, स्वस्थमय, धनमय, सौभाग्यमय सब कुछ हो जाता है। दूसरा, ये एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में होता है। सबसे पहला अगर कोई बात पूछते हैं हम, सोचते हैं हम कि भाई कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, तो वो है एकादशी का। भगवान विष्णु ही तो तारणहार है, पालनहार है। तो इसलिए भगवान विष्णु की उपासना करने से आपके जितना भी, मैं कहूँ, मानसिक जो असंतोष या पीड़ा, ये सब हट जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं, और आपके ऊपर कभी भी कोई भी इविल फोर्सेस का इफेक्ट भी समाप्त हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में शयन करते हैं। मतलब जैसे बात मैं कर रहा हूँ वाटर एलिमेंट की, जल तत्व की बात कर रहा हूँ। तो एकादशी पे एक बात और विशेष है कि चंद्रमा को अगर सुधारना है, जैसे स्पेशली वृश्चिक राशि का चंद्रमा है जो नीच का होता है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा का प्लेसमेंट 3rd हाउस, 6th, 8th और 12th हाउस में हो, उन लोगों के लिए, और जब भी उनके बीच बीच में जब 54 आवर्स के लिए चंद्रमा खराब आता हो, उन सब के लिए ये व्रत, ये उपासना, ये भगवान विष्णु की भजन, कीर्तन, ध्यान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी को करने से आपको आपका चंद्रमा एकदम से सुधर जाएगा। जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि चंद्रमा के जाप और पूजा करवाने चाहिए जिनके भी चंद्रमा का प्लेसमेंट वाइज या स्ट्रेंथ वाइज वीक हो हॉरोस्कोप में। एकादशी का ये व्रत करने से भी बहुत सा, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है चंद्रमा के लिए, चंद्रदेव के लिए, क्योंकि चंद्रदेव खुद भी एक जल तत्व के हैं। वाटर एलिमेंट इज देयर विद चंद्रदेव एज वेल एज भगवान विष्णु। विष्णु ही तो हमारे शरीर के अंदर जल तत्व को जो एनर्जी देते हैं, बनाए रखते हैं, इसी से तो हमारी ये यात्रा स्वस्थमय होती है, रहती है। तो अजा एकादशी जब करें ना करें पर ध्यान ही कर लेंगे तो बहुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितने भी तरीके से कर सकते हैं, सिंपल वे से, ओम विष्णु में नमः भी कह सकते हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कीजिए। अब आपको ये भी बता दूं कि कल एकादशी तो है ही, कल मंगलवार है, तो भगवान हनुमान जी की उपासना का विधान होगा। हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के अंश हैं। हनुमान जी कौन है? सूर्य देव के शिष्य हैं। हनुमान जी कौन है? भगवान राम के अनन्य भक्त। हनुमान जी का कोई अस्तित्व ही नहीं मानते हैं वो, अगर भगवान राम के पूजन का कोई विधान नहीं। तो कल के दिन में
विष्णु जी का दूसरा स्वरूप ही तो राम है। राम भी तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वाला। तो कल भगवान राम के भी स्मरण कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ भी सुना सकते हैं आप, गीता का पाठ भी कर सकते हैं आप। एकादशी में अगर 11 चैप्टर जो एकादश अध्याय है गीता का, वो भी करने से बहुत बहुत लाभ होता है। और हनुमान जी के लिए जिस भी तरीके से आप पूजन पाठन, हनुमान चालीसा तो बहुत कॉमन पॉपुलर है ही। हनुमान अडिल रंगील छबिल बड़े जदमोहन मारे लंकपति ने कूच समुंदर लाज सजीवन सोच निहारे माँ सकते तुलसी संकट क्यों मिटे कोई ध्यान दरौड़। मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि हनुमान जी की उपासना इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि भैरव जी की तरह, मातेश्वरी माँ दुर्गा की तरह हनुमान जी भी इंस्टेंट हेल्पर हैं लाइफ में। अगर आपको कोई आपदा विपदा दुर्घटना कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो हनुमान जी को पुकार के देखिए, आपको एक साथ मदद लाभ हेल्प मिलेगी। हनुमान जी महाराज अधिष्ठाता है मंगल देव के। मंगल जो कि पृथ्वी के पुत्र हैं, कुज पुत्र, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। अभी मंगल ग्रह कन्या राशि में चल रहे हैं और उसका वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरी 2 यूट्यूब चैनल है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक जो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जो कि ये वीडियो मैं उस पर अपलोड करता हूँ, जो रात्रि को मैं पूजन करता हूँ वो। दूसरा जो मेरा चैनल है वो है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे मैं जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जब भी कोई विशेष अवस्था में ग्रह होते हैं, कॉम्बिनेशन में होते हैं, चाहे प्लेसमेंट वाइज होते हैं, जितना भी ग्रहों की परिवर्तनशीलता की बात है या ट्रांजिट्स की बात है, वो सब मैं इसी पे अपलोड करता हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। आप वहाँ जाके देखिए कि मंगल का ये जो राशि परिवर्तन हुआ कन्या राशि में, उसमें फिर किस राशि पर क्या प्रभाव और क्या उपाय उसमें लिंक में डाले हुए हैं, और किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ा वो तो मैंने बोला ही है। तो आप वहाँ जाके देखिए। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आपके कोई सुझाव हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज दीजिए। ये आप करें। भाद्रपद का महीना चल रहा है। भगवान कृष्ण का अभी हम झूला झूला रहे हैं कंटिन्यूसली, और अभी जन्म ही हुआ है भगवान कृष्ण का, तो जन्माष्टमी को तो वो भी है। दूसरा, भाद्रपद में भगवान विष्णु अभी योग निद्रा में सोए हुए हैं कार्तिक महीने तक, तो उनका पूजन पाठन मैंने शुरू में कहा था, जब सावन का महीना, जब आषाढ़ की एकादशी में भगवान सोए थे, उस समय से कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ। ये ऐसे पुण्यमय मंथ हैं, माह हैं, जिसमें हमें पूरे साल की एनर्जी कमा लेनी चाहिए अपने लिए। भगवान शिव के हाथ में बागडोर है, माँ पार्वती जी से द्वारा दिया गया है। तो अभी जब तक भगवान विष्णु सोए हुए हैं, तो भगवान शिव की पूजा का भी मेन विधान है, बराबर करते रहना चाहिए, तो वो भी कीजिए। और हर दिन मैं ये तो कहता ही हूँ, पंचदेव की पूजा तो करना ही चाहिए। बाकी आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो मैं डिटेल में वहाँ भी लिखता हूँ।
वो देख लीजिए, समझ लीजिए। और मैंने नंबर बता दिए हैं, मेरा नाम बता दिया है, यूट्यूब चैनल भी बता दिए दोनों, उनको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो ये कीजिए। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम जय शिव ओंकार, ओ स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीधार। ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए। ओ शिव दस भुज अति सोए, शिव जी को रूप निरखता, निरखता त्रिभुवन जन मोय। ओम जय शिव ओंकारा, माला बन माला रुंड माला धारी। ओ शिव रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोवे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, पीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ओ शिव बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, माँ विष्णु सदा शिव जानत अविवेक। ओ स्वामी जानत अविवेक, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराज, नंदो ब्रह्मचारी। ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, शिव जी को रूप निभावत, मई अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, ओ जर पाप परा जावे। ओ जर घर लक्ष्मी आवे, ओ जर मन शुद्ध होय जावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, की जय। आवे वाने कृष्ण जी रो मंत्र भी बोलनो वेला, कृष्ण जी ने पहली झूलो झुलानो वेला। यज्ञ निगम जंत देवा तानि रवाणी पद्मान्य सन्नते हनाकम सते पूर्वे साध्य संति देवा। बस करन महाराज पहले कृष्ण जी ने, मैं कह रही हूँ नहीं मंत्र हूँ, आने कृष्ण जी रा मंत्र और झूलो देवा ने हाथ में देव मैम साहब। जो देवकी देव गर्भ जन्मं गोपी गृहं वर्गनं, माया पूजनिका सुतापहरणं, गोवर्धनं धारणं, कंस छेदनं पूर्वादिहन्नं, कुंती सुतापालनं। एतत् श्रीमद्वस्तु कृष्णं श्रीकृष्ण लीला। कृष्ण भगवान को झूला चलते हुए
दर्शन कीजिए बाल गोपाल भगवान। ओम यज्ञेन मजन्त देवतानि धर्माणि पद्मान्य